हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल की वो दुनिया दिखाएंगे जो आपने ना देखी होगी, ना सोची होगी, ना सुनी होगी, और कुछ भी देखा होगा तो कभी सिर्फ कार पर या बाइक पर। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ईवी की एक कंप्लीट दुनिया है? तो आंसर है बिग नो। तो क्या आप मेरे साथ जानना चाहेंगे ये दुनिया कितनी सोच से बिग है, जहां अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपके करोड़पति बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और इसमें डाउट वाली बात आती नहीं है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, और रात के 8:30 का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप पैसे कमा सकेंगे। और साथ में स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। लाखों लोग जुड़े हुए हैं, आपको भी फायदा मिलने वाला है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी को देखकर ऐसा लगता है आने वाले कुछ साल में बहुत लोगों की गाड़ियां खरी हो जाएंगी। लेकिन हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ही सालों में ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल का दौर शुरू होने वाला है। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि आने वाले 10 साल में रोड पर दिखने वाली गाड़ियों में 30% ईवी होंगी, और इंडियन जो इंडस्ट्री है उसकी वैल्यूएशन 3.7 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जो अभी $5 बिलियन है। इससे आगे भी हम कुछ और राज खोलेंगे। आइए पहले जान लेते हैं कि ईवी एक्चुअल में है क्या और क्यों लोगों की पसंद बनती जा रही है। ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑटो इंडस्ट्री की एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हर प्रकार से इको फ्रेंडली है। यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल से नेचर का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये फ्यूल से नहीं चलती है। और मार्केट में आप जान ही रहे हो कि जो नेचर का नुकसान ना हो, यही है रियल फ्यूचर को बचाने की कोशिश। मार्केट में जब भी कुछ नया आता है उसको लेकर लोगों के मन में कई डाउट आते हैं, लेकिन ईवी को अडॉप्ट करने के लिए लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और मैं भी। क्यों ना हो, इसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। मेरे फेवरेट मैं आपको बताता हूँ। पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है, तरह तरह की बीमारियां बढ़ रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा और सबसे कॉमन है सांस लेने की समस्या। आज दुनिया में 250 मिलियन से ज़्यादा लोग सांस की बीमारी से ग्रसित हैं। ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी वजह पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हैं, ये आप जान लीजिए। लेकिन ईवी इको फ्रेंडली है, और ये सच है कि ईवी के आने से ग्लोबल वार्मिंग पे कंट्रोल आएगा। जिस तरीके से आप अपने फ़ोन को चार्ज और अपग्रेड करते हैं, सेम वैसे ही ईवी को भी आप कर सकते हैं। अब ईवी का मेंटेनेंस जो है बहुत ही इजी है और कॉस्ट इफेक्टिव होने वाला है। धीरे धीरे, शुरू में तो नहीं रहेगा बट धीरे धीरे होगा। लेकिन इन्हें परचेज करना अभी नॉर्मल गाड़ियों से काफ़ी महंगा है। तो देश के लोगों को उम्मीद किनसे है? टाटा और महिंद्रा से। लेकिन इसके लिए ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि खरीदने के बाद जो फीचर आपको मिलने वाले हैं वो अमेजिंग होने वाले हैं। और साथ में ईवी कार कॉस्ट पर किलोमीटर के बेस पर पेट्रोल और डीजल से काफ़ी सस्ती। यदि पेट्रोल डीजल 20 का माइलेज दे तो 100 किलोमीटर की दूरी में आपको 500 खर्च होंगे। वहीं हम अगर टाटा के टाटा नेक्सॉन ईवी की बात करें तो ये इतनी ही दूरी तय करने में 96 रुपीज़ खर्च करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने पैसे की होने वाली है बचत। ग्लोबल लेवल पर इंडस्ट्री को देखें तो 2019 के रिपोर्ट के अनुसार इंडस्ट्री का टोटल मार्केट वैल्यूएशन $162.34 बिलियन का है, और 2027 तक $802 बिलियन का होने वाला है। टेस्ला, BMW, सेवलोट जैसी बड़ी कंपनियां काफ़ी ग्रोथ कर चुकी हैं। इनकी एंट्री इंडिया में होने वाली है, बट ये लग्जरी कार बनाती हैं, इनकी प्राइसेस हाई होने वाली है, और इंडिया की 90% जनता को चाहिए अच्छी गाड़ी, टिकाऊ गाड़ी, सस्ती गाड़ी, और वहाँ उनकी उम्मीद को पूरा करेगा टाटा, महिंद्रा, ओला, हीरो, लोहिया, ये सब। यानी ई बिजनेस में अपनी देसी कंपनियों का बोलबाला रहेगा। तो एज एन इन्वेस्टर अगर आप इस इंडस्ट्री पर नज़र डालें तो ये अपने आप में एक मल्टीवैगर बनने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको ईवी के हर उस पहलू से दोस्ती कराऊंगा जो आपको समझना ज़रूरी है, जिससे सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकें, उसको होल्ड कर सकें और उसका पूरा पूरा फ़ायदा ले सकें। याद रखें, असली पैसा वो कमाते हैं जो किसी इंडस्ट्री के ग्रोथ को पहले से पकड़ लें, और अभी आपके लिए ईवी उसी जैकपॉट इंडस्ट्री की तरह है। आज की वीडियो में हम सिर्फ कार की बात नहीं करेंगे, बाइक की बात नहीं करेंगे, 3 व्हीलर की बात नहीं करेंगे, ई बस की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक ईवी के कंप्लीट इकोसिस्टम के साथ हर एक कंप्लीट पोर्टफोलियो पे डिस्कस करेंगे, जिससे आप एक रियल पोर्टफोलियो बना सकें। क्योंकि अगर ईवी से पैसा बनाना है तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ कार या बाइक बनाने वाली कंपनी पे नहीं करना होगा, उसके हर एक एस्पेक्ट्स पे करना होगा।
तभी एक रियल पोर्टफोलियो बनेगा, तभी वो पोर्टफोलियो ईवी का पोर्टफोलियो कहलाएगा, तभी वो उसका एक फ्यूचर का पोर्टफोलियो कहलाएगा। तो सबसे पहले हम ईवी के पास्ट पर नज़र डालें तो आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, ये 1950 के पास आया था, लेकिन तब टेक्नोलॉजी की कमी थी तो सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बूम के साथ एक बार ये कॉन्सेप्ट फिर ट्रेंड कर रहा है और एक बड़े प्रोडक्ट रेंज के साथ इंडस्ट्री वापस लौटी है। साइकिल से लेकर ट्रेन तक सब कुछ इलेक्ट्रिक होता जा रहा है। भारत में ईवी मार्केट की बात करें तो सन 2001 में महिंद्रा ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी जो सक्सेस नहीं हुई। उसके बाद कई ईवी मार्केट में आए लेकिन सक्सेस नहीं हुए। उसके पीछे का कारण है चार्जिंग स्टेशन का नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन ही रियल है। बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म, तो ये गाड़ियाँ लंबी दूरी के लिए सही नहीं थी और हमारे देश में जो कमी है वो इंफ्रा की कमी है, वरना ईवी बहुत पहले आ चुका होता। तो इस वजह से लोग ईवी से दूर भाग रहे थे। लेकिन अब समय बदल रहा है। 2010 के बाद भारत के ईवी सेगमेंट में मामूली ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन असली ग्रोथ शुरू हुई 2015 से। अब इस साल 3 व्हीलर का दौर शुरू हुआ। ई रिक्शा ने ट्रांसपोर्ट को बदल दिया। आज बड़े बड़े शहर गली में आपको ई रिक्शा मिल जाएगा। 4 व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो अभी बहुत कुछ होना है, क्योंकि अभी प्रोडक्ट रेंज बहुत लिमिटेड है। भारत में कुछ गिनती की 8 मॉडल की गाड़ियां हैं, राइट, लेकिन इन्हें उतनी सफलता नहीं मिली है। इसकी वजह क्या है? हाई प्राइस, इनसफिशिएंट बैटरी, लो परफॉर्मेंस, चार्जिंग इकोसिस्टम का ना होना। और इस सेगमेंट में अभी लीड कर रही है वो टाटा मोटर है और महिंद्रा एंड महिंद्रा लीड करती हुई दिख रही है। 2 व्हीलर सेगमेंट में बात करें तो अभी कोई भी कंपनी इस सेगमेंट में लीड करती नहीं दिख रही। हालांकि 148 बाइक मार्केट में सेल हो रही है, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 25,000 से लेकर लाखों तक है। इस सेगमेंट में कुछ खास न होने की वजह अच्छे प्रोडक्ट का काफ़ी महंगा है और जो प्रोडक्ट सस्ते हैं उनकी बैटरी कमज़ोर है, स्पीड भी लिमिटेड है। तो इस सेगमेंट में भी मेजर ग्रोथ दिखेगा। जहां पे कुछ इंटरनेशनल कंपनियां भारत में अपनी ई बाइक्स को सेल कर रही हैं, वहीं उनकी कीमत लाखों में बैठती है, जैसे ओला भी अभी लेके आया है। तो देखना है किस तरीके से होता है, बट अगेन लोगों को उम्मीद यहाँ पर बजाज, हीरो, टीवीएस मोटर से है। तो देखेंगे कौन कंपनी लीड करेगी, बट ये पूरा का पूरा रियल कॉन्सेप्ट इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। ई बस पर नज़र डालें तो मार्च 2020 तक भारत में अलग अलग राज्य में कुल 1031 बस चल रही है। इलेक्ट्रिक बस पर गवर्नमेंट ने बहुत ध्यान दिया है, इसलिए तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इसके पीछे गवर्नमेंट ने फेम इंडिया स्कीम लॉन्च किया, जिससे ग्लोबल इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो सके। और गवर्नमेंट के इस स्कीम से कई इंटरनेशनल कंपनियां ओलेक्ट्रा, सेकेनिया, जेवीएम सोलरीज भारत के ई बस मार्केट पर पकड़ बना रही हैं। वहाँ पर अशोक लेलैंड भी है और इस स्कीम के तहत भारत में ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ावा देना है। अब यहाँ पर टाटा मोटर भी लीड करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि हर एक कंपनी करोड़ों रुपए बहा रही है। तो करोड़ों रुपए यूं नहीं बहाएगी, ये सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। वहाँ पर कुछ तो ऐसा है, तभी तो करोड़ों, वरना कंपनियों के करोड़ों रुपए डूबेंगे तो क्या होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल ग्रोथ के साथ साथ ऑटो सेक्टर के कुछ कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी, बैटरी बनाने वाली कंपनी, ईवी टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाली कंपनी, एनर्जी रिसोर्स जनरेट करने वाली कंपनी को फ़ायदा होने वाला है। अब इनको भी समझने की कोशिश करते हैं, तभी तो पोर्टफोलियो बनाओगे। अब ईवी के अगर मेन पार्ट्स में बात करें तो बैटरी सबसे ऊपर आती है और वहाँ पर अमाराजा बैटरी, एक्साइड बैटरी, टाटा केमिकल ये आगे हैं, वहाँ पर इन चीज़ों में काम कर रहे हैं। लेकिन बैटरी जब बनेगी तो चार्जिंग स्टेशन भी चाहिए। इन चीज़ों को करने के लिए R&D डिपार्टमेंट भी चाहिए, करेक्ट। अब यहाँ पर इंडियन बैटरी इंडस्ट्री की करंट वैल्यूएशन $580 मिलियन है और 2027 तक $15 बिलियन तक हो जाएगी। यानी एक बिग ग्रोथ सेगमेंट, एक बहुत बिग ईवी की वजह से इंडस्ट्री को बूम दिखेगा। दूसरा बिग ग्रोथ आपको ईवी चार्जिंग स्टेशन, जो मैंने बताया कि बैटरी हैवी चार्जिंग नहीं है तो कैसे होगा। अभी कुल 2877 ईवी चार्जिंग स्टेशन देश में हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट फंड कर रही है। और इस सेगमेंट में लीडिंग कंपनी की बात करें तो कौन सा नाम है? टाटा पावर, बिल्कुल सही। लेकिन उसके अलावा भी सेमा कनेक्ट, वोल्टिक, मैग्नेटा पावर, ये सब भी हैं। अब जरा सोचिए, जिस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट खुद आकर सपोर्ट कर रही हो, उसका ग्रोथ कितने हाई लेवल का होगा, बट टाइम लेगा। ये दिमाग में हमेशा बैठा के रखिएगा, ये नहीं कि एक बार में सारे पैसे डाल दिए, ये सबसे ज़्यादा है। उसी तरीके से अगर ईवी ऑटो पार्ट्स में बात करें तो सोना कॉमस्टार, मिंदा इंडस्ट्री, फियाम इंडस्ट्री जैसे कुछ नाम हैं जो ईवी ऑटो पार्ट्स डेवलपमेंट में एक्टिव हैं, यानी इनको भी फ़ायदा मिलने वाला है। तो मैंने पहले भी ईवी से रिलेटेड ऑल सेगमेंट पर एक डिटेल सीरीज़ बनाई है,
लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर सच में आप पैसे कमाने में इंटरेस्टेड हो वो सीरीज ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो आपको ईवी की गहराई जानने का मौका देगा, एक रियल डिटेल। अब क्योंकि कंप्लीट ईवी का एक होल सिस्टम ही ग्रो कर रहा है, तो आपके लिए एक गोल्डन चांस है। लेकिन इस गोल्डन चांस का फ़ायदा कैसे उठाएंगे? जब आप स्मार्ट इन्वेस्टिंग करेंगे, राइट? अब आप कहेंगे ये स्मार्ट इन्वेस्टिंग क्या होती है, ये तो नया चीज़ डाल दिया। स्मार्ट इन्वेस्टिंग ही मेरे दोस्त, टेक्नोलॉजी ने इन्वेस्टमेंट को बहुत आसान कर दिया है। फिर भी एक चीज़ बताता हूँ आपको, इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है। आप एक एक कंपनियों को अच्छे से एनालाइज करते हो, फिर उसके फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हो, फिर उसके फ्यूचर प्लान्स को देखते हो, फिर उसके पास्ट रिटर्न को देखते हो, और ऐसा करने के बाद आप इन्वेस्ट करते हो, राइट? लेकिन जब आप इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म स्मॉल केस को यूज़ करते हो तो आपको इतनी ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक स्मार्ट और इजी इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो दूसरों से बहुत अलग है और मेरा पसंदीदा। क्योंकि एज एन इन्वेस्टर मुझे एक चीज़ बहुत परेशान करती है, वो है मार्केट की बहुत सारी न्यूज़ को इकट्ठा करना, फिर रिसर्च करना, फिर वेबसाइट खोलना, फिर वीडियो देखने, तब जाकर हम कंपनी के 70 से 80% डेटा को समझ पाते हैं, जो एज अ बिजनेसमैन जॉब आप लोगों के लिए आसान काम नहीं है। और स्मॉल केस ने इन प्रॉब्लम को दूर कर दिया। ये एक ऐसा ऐप है जिसके माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट को बहुत स्मार्ट और इजी कर सकते हैं। आप समझिए, आपको ईवी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है, मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छे स्टॉक ढूंढेंगे, लेकिन यहीं पर स्मॉल केस आपकी मदद करता है। इनका स्मॉल केस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्मॉल केस की मदद से आप ईवी के टॉप प्लेयर में आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, ईवी इंडस्ट्री के टॉप स्टॉक का एक बास्केट होता है और आप उन सभी में एक साथ इन्वेस्ट करेंगे। बास्केट को सेबी रजिस्टर्ड फर्म ने मिलकर बनाया है, जिसमें आपको ज़्यादा परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है और सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहीं मिल जाएगी। तो देर किस बात की है? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्मॉल केस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज से ही शुरुआत कीजिए और आज से ही चीज़ों का पूरा मज़ा लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।